गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनिया करनाल। क्लास 7th का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, इसमें हम बुक पेज नंबर 83 पे पढ़ रहे हैं क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। इससे पहले हमने पढ़ा वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ा हमने कि वेदर हमने पढ़ा, वेदर की जो डेफिनेशन है वो हमने पढ़ी कि द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। और एलिमेंट्स कौन कौन से वेदर के? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये जो है ये वेदर के एलिमेंट्स हैं। नाउ फिर हमने क्लाइमेट पढ़ा, क्लाइमेट की डेफिनेशन पढ़ी हमने। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम सेज 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। इसके बाद आज हमें पढ़ना है क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। क्लाइमेट और में मतलब अडेप्टेशन होता है कि अपने आप को किस तरह से ढालते हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, मौसम के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ठंडे इलाके में ज़्यादा रहते हैं, वो गर्म इलाके में नहीं रह पाते हैं, और कुछ है गर्म इलाके के रहने वाले लेकिन ठंडे इलाकों में ज़्यादा नहीं रह पाते हैं। तो ये होगी क्लाइमेटिक अडेप्टेशंस। तो इसमें क्या है, हम स्टार्ट करते हैं। बुक पेज नंबर 83 पर है। क्लाइमेट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कल कि क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन, थोड़ा हमने इसकी की थी, इसकी इंट्रोडक्शन थोड़ी हमने कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्लाइमेट पे डिपेंड होते हैं, उनको इफेक्ट जब उनको क्लाइमेट जब बहुत इफेक्ट करता है। तो हमने पढ़ा था कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो वो रहते हैं गर्म इलाके में रहते हैं या सर्द इलाके में रहते हैं। तो हमने पढ़ा कि क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू सर्टेन हैबिटेट्स। As examples of adaptation of animals to climatic conditions, we discuss only animals living in polar region and tropical rainforest। इसमें पढ़ा था हमने कि पोलर रीजन में कौन कौन से एरिया आते हैं। पोलर रीजन में आते हैं हमारे कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के हमने एरिया पढ़े थे इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया। आज हमने पढ़ना है पोलर रीजन के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ना आज हमने? पोलर रीजन में बारे में पढ़ना है हमने। द पोलर रीजन प्रेजेंट एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट। पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ तक हमने पढ़ा था बुक पेज नंबर 84, हमने यहाँ तक पढ़ा था इसमें कि फॉर 6 मंथ द सन डज नॉट, इसमें यहाँ पे क्या होता है 6 मंथ जो होता है वो सन राइज होता है और 6 मंथ जो है सन जो होता है वो डूब जाता है। ठीक है, सन 6 मंथ सन डज नॉट राइज, 6 महीने जो है सन जो है बिल्कुल ना राइज होता है और 6 मंथ जो है सन जो है वो सेट होता है। और जो विंटर में जो टेम्परेचर है वो -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडॉप्टेड टू दिस हैव कंडीशन। जो एनिमल वहाँ पे रहते हैं वो अपने आप को उसी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। लेट अस सी हाउ दे आर अडॉप्टेड बाय कंसीडर एग्जांपल ऑफ पोलर बियर्स एंड हम एग्जांपल लेंगे हम पोलर बियर्स की और पेंगुइन्स की। कहाँ पे? पोलर रीजन्स में। पोलर बियर हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। जो पोलर बियर होता है, भालू, देखिए जैसे ये है पोलर बियर। ठीक है, जो उसकी स्किन में होती, जो उसके फर जो होते हैं, इसके बाल होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। और वो बर्फ़ में अगर वो बर्फ़ वाइट कलर की होती है ना आइस, उसमें वो दिखता नहीं है। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। प्रेडेटर होते हैं जो उसको शिकारी होते हैं, उसको वाइट होने के कारण वो बर्फ़ में छिप जाता है ताकि उसके शिकारी उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। इट आल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे। वो अपने शिकार को जल्दी पकड़ लेता है। तो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। सर्दी से बचाने के लिए उसकी 2 लेयर्स होती हैं उसकी स्किन की, इसकी पोलर बियर की। They also have a layer of fat under their skin. In fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. जो उसकी स्किन है वो इस तरह से होती है तो उसको सर्दी से बचाती है और ओवरहीट होने से भी उसको बचाती है। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटीज कूलिंग। ठीक है, जो गर्म दिन होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग। जो रोज़ाना जो गर्म दिन होते हैं उसमें हमें थोड़ी
ठंडी की ज़रूरत होती है। सो द पोलर बियर गोज़ फॉर स्विमिंग। देखो हम कभी होते गर्मी होती है तो हम क्या चाहते हैं, थोड़ी सी हमें कहीं से थोड़ी सी ठंड लग जाए, तो जो पोलर बियर क्या करता है वो स्विमिंग करता है गर्मियों में, ठीक है। गर्मी जब ज़्यादा होता है तो वो पानी में तैरता है। सो द पोलर बियर गोज़ फॉर स्विमिंग। जो पोलर बियर है वो स्विमिंग के लिए जाता है, वो तैरता है। इट इज़ ए गुड स्विमर। जो पोलर बियर होता है वो अच्छा तैराक है, तैरने वाला है। इट्स पाज आर वाइड एंड लार्ज विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम बट आल्सो वॉक विद ईज इन द स्नो। जो उसके पंजे होते हैं वो इस तरह से होते हैं, चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं कि जो उसको तैरने में उसको मदद करते हैं और चलने में भी, बर्फ़ में उसकी हेल्प करते हैं। While swimming underwater, it can close its nostrils and can remain underwater for long duration. जब वो पानी के अंदर जाता स्विमिंग करता है तो वो अपनी नॉस्ट्रिल्स, नाक को बंद कर लेता है और बहुत देर तक पानी के अंदर वो रह सकता है। It has a strong sense of smell so that it can catch its prey for food. उसकी सूंघने की ताकत बहुत अच्छी होती है जिससे वो अपने शिकारी को जल्दी पकड़ लेता है। We can understand the adaptation of polar bears with the help of the flow chart in figure 7.3. ठीक है, उसने बोला कि अब हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट इन 7.3। ये तो 7.3 है ना, अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर हम पढ़ेंगे। ये कैसा है? इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। देखिए ये पोलर बियर है, उसकी स्किन के अंदर क्या होता है? इट है लेयर ऑफ फैट अंडर, उसकी स्किन के अंदर चर्बी जमी होती है, ठीक है। चर्बी की मोटी लेयर होती है उसके स्किन के अंदर। द फैट इंसुलेट्स इज बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म। जो उसकी चर्बी होती है उसके शरीर की, वो उसको ठंड से बचाती है और उसको गर्म रखती है। किसको? पोलर बियर को। दीज कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर। वो सर्दियों के मौसम में इसको गर्म रखती है। इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। उसके फर मीन्स मुलायम होते हैं ना उसकी, आप बाल देखिए ना आपने बियर के, वो उसके क्या होते हैं? उसकी 2 लेयर्स होती हैं उसकी। इट्स प्रेडेटर्स एंड प्रे आर अनेबल टू द वाइट फर इज़ नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। जो इसके फर होते हैं ना, ये वो क्या करते हैं? उसको जो वाइट स्नो की जो बैकग्राउंड होती है बर्फ़ के बीच में, उसको छुपने में उसकी मदद करते हैं ताकि उसको शिकारी उसको ना देख पाए, ठीक है। फिर आ गया अब बियर के बारे में। इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। उसकी सूंघने की ताकत बहुत अच्छी है। इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। जिससे वो अपने शिकार को पहचान लेता है, उसको शिकार कर लेता है। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। उसके जो पंजे होते हैं वो लंबे होते हैं, कर्व शेप होते हैं और बहुत ही नुकीले, बहुत ही तेज़ होते हैं। दीज हेल्प्स इट टू वॉक ऑन साइड। जो उसको मदद करते हैं बर्फ़ में चलने में, ठीक है। तो ये सारा है अडाप्टेशन ऑफ पोलर बियर, कि पोलर बियर किस तरह से है अपने आप को जो एडजस्ट करता है। अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज़ द पेंगुइन। एक हो गया आपका पोलर बियर जो कि पोलर रीजन में रहता है, दूसरा आपका आ गया पेंगुइन। ये कि पेंगुइन 7.4 में ये एक साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, झुंड में रहते हैं। ये फीट ऑफ पेंगुइन, पेंगुइन के पैर हैं। इट इज़ आल्सो वाइट एंड मर्जिस विद द वाइट बैकग्राउंड। ये वाइट कलर का होता है और ये भी बर्फ़ वगैरह पे रहता है। इट आल्सो अ थिक स्किन। उसकी चमड़ी बहुत मोटी होती है। एंड लॉट ऑफ फैट इट प्रोटेक्टेड फ्रॉम। उसकी जो चमड़ी होती है वो बहुत ही चर्बीदार होती है, बहुत मोटी चमड़ी होती है जो उसको सर्दी से बचाती है। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन्स हर्डल टुगेदर। देखिए आप पिक्चर देखिए, हर्डल मीन्स एक साथ रहते हैं पेंगुइन। दे डू नॉट कीप वार्म। दिस दे डू टू कीप वार्म। इकट्ठा रहने की वजह से ही वो भी गर्म रहते हैं। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन ए हाफ फुल ऑफ पीपल। देखिए आप जब अकेले होते हैं विंटर में तो बहुत ही ठंड लगती है। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बैठे होते हैं, तो क्या होता है? गर्माइश थोड़ी होती है कमरे में। अगर आप लगा लो आप कमरे में बैठे हैं, सारे बहुत सारे लोग बैठे हैं, 8-10 लोग जो हैं एक साथ बैठे हैं, तो उससे क्या होता है? कमरा थोड़ा गर्माइश हो जाती है, ठीक है। तो हमें भी ठंडी महसूस नहीं होती है। लाइक पोलर बियर्स पेंगुइन्स आर आल्सो गुड स्विमर। पोलर बियर्स की तरह पेंगुइन्स भी हैं जो वो अच्छा तैरते हैं। देयर बॉडीज़ आर स्ट्रीमलाइन एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग दैम गुड स्विमर। जो उनके पैर होते हैं वो वेब की तरह होते हैं, जाले की तरह होते हैं, जिससे वो अच्छे से स्विमिंग कर सकते हैं। 7.5 में दिए ना उनके फुट दिए हैं, देखिए।
अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मैनी टाइप्स ऑफ। और पोलर रीजन में रहने वाले कौन कौन से एनिमल्स हैं? फिशेस, टाइप्स ऑफ, बहुत सारी फिशेस की टाइप्स हैं। मुस्क, ऑक्सन, रेंडियर्स, फॉक्सिस, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स। ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं सारे पोलर रीजन में। इट इज़ टू बी नोटेड दैट वाइल्ड फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। कि जो फिश है वो ज़्यादातर जो है काफ़ी टाइम के लिए ठंडे पानी के अंदर रहती है। बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। जो बर्ड्स हैं वो भी गर्म रहते हैं, उनको भी गर्माइश चाहिए जिंदा रहने के लिए। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट्स इन। फिश जो है वो तो पानी के अंदर रहती है, लेकिन जो दूसरे बर्ड्स हैं उनको भी जिंदा रहने के लिए गर्माइश चाहिए, तो वो क्या करते हैं? वो ठंडे इलाके से फिर सर्द गर्म इलाके में चले जाते हैं रहने के लिए। माइग्रेट हो जाते हैं, एक जगह दूसरी जगह चले जाते हैं। देन फिर वापस मौसम जब चेंज होता है तो वापस अपनी जगह पे वो आ जाते हैं। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर। जब सर्दियाँ चली जाती हैं तो वो वापस उस जगह पे आ जाते हैं। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स। इंडिया में बहुत इसी तरह के बहुत से जानवर जो है वो रहते हैं। बाहर जो रहते हैं, बाहर विदेशों में जो जानवर होते हैं, ठंड लगती है जब ठंडे इलाके, जब वहाँ विंटर शुरू होता है तो वो इंडिया में रहने के लिए आ जाते हैं। देन जब वापस मौसम गर्मी का आता है वो अपने जगह वापस चले जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेसेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा। आपने ऐसे पक्षियों के बारे में सुना होगा। साइबेरियन क्रेन है जो, वो जो साइबेरिया से आती है, कहाँ पे आती है? वो साइबेरिया से उड़ के आती है भरतपुर राजस्थान में आती है, और सुल्तानपुर हरियाणा में आती है, क्योंकि मौसम की वजह से वहाँ ज़्यादा ठंड हो जाती है जब साइबेरिया में, तो वो यहाँ पे आ जाती हैं। घराना वेटलैंड इन जम्मू एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो है ये बर्ड्स जो है साइबेरियन बर्ड्स जो है इन जगहों पे आ जाते हैं। 7.6 द माइग्रेटरी बर्ड इन देयर हैबिटेट। माइग्रेटरी बर्ड्स इन फ्लाइट। देखिए ये उड़ के आते हैं ये। डू फिशेज एंड बटरफ्लाइज आल्सो माइग्रेट लाइक बर्ड्स। क्या फिशेज और बटरफ्लाइज भी माइग्रेट होती हैं मौसम के अकॉर्डिंग? द लद्दाख रीजन इज होम टू मैनी रेयर हिमालयन बर्ड्स इंक्लूडिंग तिब्बतन स्नो कुक्स, ग्रिफॉन वल्चर्स एंड बियर्डेड वल्चर्स विच हैव 3 मीटर लॉन्ग विंग स्पैन। तो लद्दाख रीजन में भी जो है हिमालय से बहुत सारे बर्ड्स होते हैं वहाँ पे उड़ के आते हैं। मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स आर सीन इन लद्दाख इंक्लूडिंग द ग्रेसफुल ब्लैक नेक्ड क्रेन विच कैन बी सीन फ्लाइंग इन डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 V-shaped फॉर्मेशन अक्रॉस द क्लियर हिमालयन स्काई। मीन्स लद्दाख में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, एक दूसरी जगह से उड़ के वहाँ पे आते हैं, जिनका V शेप उनकी होती है। देयर इज एन एस्टिमेटेड 1.3 मिलियन माइग्रेटरी बर्ड्स इन वेरियस वेटलैंड्स ऑफ द वैली दिस ईयर। इस साल में कम से कम 1.3 मिलियन जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट होके वहाँ पे आए हैं। कहाँ पे? लद्दाख में। द बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम सेंट्रल एशिया, चाइना, साइबेरियन, ईस्टर्न यूरोप। कहाँ से आते हैं? सेंट्रल एशिया से आते हैं, चाइना से आते हैं, साइबेरिया से आते हैं और ईस्टर्न यूरोप से आते हैं। एवियन विजिटर्स माइग्रेट टू 3 फेमस वेटलैंड्स इन वैली, हैगाम, हॉकरसर एंड शालीबाग। यहाँ से वो माइग्रेट होके आते हैं। द अदर प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन फॉर द माइग्रेटरी बर्ड इन द वैली इज एट मीरगुंड। ठीक है, वहाँ भी जानवर जो है दूसरी जगह से उड़ के आते हैं। कश्मीर लार्जेस्ट वेटलैंड रिजर्व इज शालबाग वेटलैंड रिजर्व। जो कश्मीर का सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है? शालबाग वेटलैंड रिजर्व। इधर भी जो पक्षी हैं वो माइग्रेट होके दूसरी जगह से उड़ के वहाँ पे रहने के लिए आते हैं, उनकी मौसम की वजह से। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा। कल मैं आपको इससे आगे पढ़ाऊँगी। आगे हम पढ़ेंगे कल द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हमने पोलर रीजन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने बियर के बारे में पढ़ा और पेंगुइन्स के बारे में पढ़ा। तो कल हम पढ़ेंगे द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा। कल मैं आपको इसके आगे कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।